एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के सभी एपिसोड यूट्यूब पर सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूँ आपका अपना आरजे अभय और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। ओटीटी एक्सप्रेस। ओटीटी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक फिल्म से। हेमा, रेखा, जया और सुषमा। याद है आपको, निरमा का एक एड आता था जिसमें ये 4 नाम आते थे और यही 4 नाम इस फिल्म के मेन कैरेक्टर हैं। जी हाँ, ये फिल्म है माँ बहन, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। 2 घंटे 7 मिनट की ये फिल्म, जिसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। फिल्म एक डार्क कॉमेडी है जिसे सुरेश त्रिवेणी ने डायरेक्ट किया है। रेखा यानी कि माधुरी दीक्षित और उनकी 2 बेटियां हैं, सुषमा धरना दुर्गा और जया यानी कि तृप्ति डिमरी। इसके अलावा है फिल्म में रवि किशन, जो कि है चरित्र कुमार गुप्ता। ये पड़ोसी हैं इन तीनों के। और जो रवि किशन है, उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है गीतांजलि कुलकर्णी ने। इसके अलावा एक बंदा है महेश्वरी, जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड है जया का। इसका रोल प्ले किया है अरुणोदय सिंह ने। और सुषमा के एक बायोलॉजिकल फादर भी हैं, परेश रावल। जया का हस्बैंड है शार्दुल भारद्वाज यानी कि मानस। और जो गुप्ता है, उनकी एक बेटी भी है जिसकी शादी हो रही है, गोल्डी। इसका कैरेक्टर प्ले किया है रमा शर्मा ने। तो मैंने आपको रेखा, जया और सुषमा तो बता दी है, लेकिन हेमा वो कौन है, ये तो आपको जब आप फिल्म देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। रेखा रहती हैं अपने घर पे अकेली, और उनकी बेटियां हैं जया, जिसकी शादी हो चुकी है, और धरना यानी कि सुषमा, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। रेखा फोन करके बुलाती है अपनी दोनों बेटियों को, क्योंकि गुप्ता यानी कि रवि किशन का मर्डर हो गया है रेखा के हाथों से। अब क्या गुप्ता वाकई में मर गया है या वो जिंदा है? पैसे की डिमांड होती है, फिरौती की रकम मांगी जाती है गुप्ता की वाइफ से, और उसका इन्वेस्टिगेशन करता है महेश्वरी। अब रेखा इन सब जंजालों से कैसे बचती है? जया और सुषमा यानी तृप्ति और धरना उन्हें कैसे बचाती हैं? ये सब तो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म वैसे तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग की है हर कैरेक्टर ने, इसलिए उतना मज़ा नहीं आ पाता है। जया अपनी ही प्रॉब्लम में है। ये तीनों जब लाश को छुपा रही होती हैं, तभी वहाँ मानस यानी कि जया का हस्बैंड पहुँच जाता है। और जब जया मानस को वहाँ से निकालती हैं, तो उनका एक मोनोलॉग है जो बहुत ही शानदार है। फिल्म बस रेखा के और गुप्ता के घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो आप इस फिल्म को देख तो सकते हैं। कुल मिला के फिल्म ठीक ठाक है और 1 टाइम वॉच तो है। तो आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। हमारा फोन चेक कर लो, अगर बाप पर विश्वास नहीं। विश्वास का बात तो तुम रहने ही दो मम्मी। साक्षात सत्यवती माता भी बोलेंगे ना, तब भी तुम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। काकी है हम। काकी हो भाई, वैसे पूरा कांड हुआ। काकी है। आउच। 25 साल के थे जब तुम्हारे पापा को शौक लगा था, तब से अकेले। तब से अकेली हो तो ये सुषमा कहाँ से आएगी? दीदी
रात का अंधेरे में हमारा गहना उठा के बिना बताए फुर हो गई। तो क्या करते? मसाज क्वीन का सफेदी का चमकाज जैसा जो रेपुटेशन है देंगे उल्टा हाथ। कारी कारी अखियों से बरसन लागे महुआ राजा, कलेजा हुआ ये रेखा जी अब हमको मिस कर रही है ना? बहुत डर लग रहा है। ठीक ठीक बोलोगी, रात के 2 बजे रुदाली काहे बनी हुई हो? गुप्ता जी है ना, उनका डेथ हो गया अचानक। अरे उनका डेथ हमारा घर में हुआ है। आज हम करेंगे चौंका देने वाला खुलासा उस हत्याकांड का जिसने मचा दी पूरे शहर में खलबली। गुप्ता जी गायब है। आप बात कर रहे हो? बेटी का शादी का जगराता है, जरा भी शर्म है तुमको? पुलिस को बता दो। इस सत्यवती का बात सुनोगी ना तो उल्टा फंस जाऊंगी, बता रहे हैं। खत्म। मम्मी, गुप्ता आंटी आई है। टॉयलेट इधर है ना? अचानक, ये अचानक ही तो होता है। छिपा नहीं पाओगी। अभी सबका नजर हम तीनों पर है। हम जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर हम जेल गए तो तुम दोनों को साथ लेके जाएंगे। भाग! सरप्राइज! सब नॉर्मल लगना चाहिए ना। प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम। इसमें 7 एपिसोड है, जिसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। इसकी स्टार कास्ट में है परमवीर चीमा, रणवीर शौरी, अंजन श्रीवास्तव, शेखर सुमन, अल्फिया जाफरी, अखिलेंद्र मिश्रा, सुशांत सिंह, आशीष राघव। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर किस तरह की धांधली हो रही है, कैसे झट से अमीर बनने के सपने को बेचा जा रहा है, इन सब की झलक हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं। TVF की नई सीरीज द पिरामिड स्कीम में डायरेक्टर श्रेयांश पांडे और आशीष शुक्ला मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जंबो लाइफ के जरिए इसी की बानगी लेकर आए हैं। सीरीज में कंपनी का फाउंडर डायमंड दलजीत रवि बैल एक जगह कहता है कि बेशर्म होना हमारे बिजनेस की सबसे जरूरी खूबी है। ये लाइन ही इस 7 एपिसोड के शो का सार है। एक यंग, एम्बिशियस और बुरे दौर से गुजरने वाला व्यक्ति कैसे पिरामिड स्कीम से जुड़ता है, अमीर बनने का सपना कैसे उसकी जिंदगी को बेकाबू कर देता है, उसके रिश्ते खतरे में पड़ जाते हैं, यही सब इस सीरीज का सेंटर पॉइंट है। इस सीरीज में स्कीम के नाम पर उस स्कैम को उजागर किया गया है जिसे अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं। द पिरामिड स्कीम सीरीज को कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग और भी बेहतर बनाती है। परमवीर सिंह चीमा ने गोल्डी की बेबसी, एम्बिशन और नैतिक उलझनों को बाखूबी दिखाया है। रणवीर शौरी एक सच्चे और सीधे साधे मनोज श्रीवास्तव के रोल में शानदार हैं। उनकी बातें स्कीम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। आशीष राघव एक ऐसे कमजोर व्यक्ति के रोल में बेहतरीन लगे हैं जो जिंदगी में मजबूती से खड़े होने की कोशिश कर रहा है। आइए सुन लेते हैं द पिरामिड स्कीम वेब सीरीज का ट्रेलर। दोस्तों, गरीब होना पाप है, लेकिन सिर्फ 6 महीने में अगर मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी बदल सकते हैं। बाबू, कुछ जरूरत पड़ रही थी, अगर आप पैसों से मदद कर देते तो चल जाता बिजनेस। भिखारी की तरह मुंह खोला और मांग लिया, ठाड़ लगी पैसों पे। लाइफ में हर एक की सिर्फ एक चीज ऐसी होती है जो उसके लिए बनी होती है, और जब वो एक चीज क्लिक कर जाती है ना तो टाइम बदल जाता है। दोस्त कितने हैं तुम्हारे? 300, 400, बस 4 चाहिए। अगर आपके नीचे 4 लोग ऐड हो गए तो क्या उनके नीचे 4 लोग ऐड नहीं हो पाएंगे? और करना क्या है, कुछ लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, दैट्स ऑल। रेडी? रेडी, स्टेडी, गो! आपके पास जितने भी पैसे हैं आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। घर घर जाने की भी जरूरत नहीं है, घर आने वालों को आप प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं।
वेबसाइट पे। और फिर क्या है, घर बैठे बैठे 10, 20, 50 लाख कमाइए। 10, 20, 50। जो इमेजिन कर सकता है वही मैजिक कर सकता है। मैं बनूंगा अपने परिवार का पहला करोड़पति। नरक से स्वर्ग का डायरेक्ट फ्लाई। यस या नो? Are you ready to invest? यस, करने से होगा। सर चांद लगा दो, बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहा हूँ मैं। आप लोगों को याद है WW कंपनी? वो भी जीतना सिखाती थी। 4 लोग जुड़वाती थी और फिर सबसे हजारों लाखों लेके भाग गई थी। अबे इनके चक्कर में तो मेरा खेत बिका है। कौन वाले हैं? हम लोग जंबो लाइफ से हैं। घर गिरवी पड़ा है अभी मेरा। अरे नहीं, आप बात कर रहे हैं। सिर्फ 4 लोग। जो लोग मरने के बाद आएंगे उन्हें मरने के पहले ढूंढ लो। डिफिकल्ट है या इजी? बहुत इजी। गधो, तुम लोगों ने जो किया है ना, मरने के बाद भी ये 4 लोग कंधा देने नहीं आएंगे। मूवी रिव्यू तो हम करेंगे बाद में, पहले सुन लेते हैं आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म अल्फा का टीजर, जिसमें उनके साथ हैं बॉबी देओल, अनिल कपूर और शर्वरी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शिव रवेल और ये फिल्म जिसके प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा, ये YRF के स्पाई यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तो आइए सुन लेते हैं अल्फा का टीजर। अठारहवां जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। चौंतीसवां फ्लोर, 3418। मैं समझी नहीं बाबा, वहाँ करना क्या है? वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है। तो ये सब मेरे बर्थडे के लिए नहीं था? अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है। इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके? दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। तो क्या है? वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। ये क्या है? अल्फा। अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। तो भी वही है हमारी इकलौती अल्फा। हैप्पी बर्थडे। अलग है जिसका अंदाज, सबसे अलग है जिसकी वॉइस। जुबिन नौटियाल, 1 to 10 with RJ अभय एंड RJ विलिक्षा। जुबिन बर्थडे स्पेशल, जून 14 संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन। 1 मिनट मैटर्स। आप UDID कार्ड पर रील बना सकते हैं या RPWD एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30th of June 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज,
Second prize 3,000 rupees, third prize 2,000 rupees, fourth and fifth prize 1,000 rupees. रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com. For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com. Coming soon. 1 2 का 10. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha. मूवी रिव्यू में आज हम रिव्यू करेंगे लास्ट वीक रिलीज हुई फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन आप सुन सकते हैं मूवी रीडिंग ऐप की हेल्प से। इस फिल्म की कास्ट है वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, जिमी शेरगिल, राकेश बेदी, चंकी पांडे, मनीष पॉल, मौनी रॉय। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं डेविड धवन। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसकी लेंथ है 2 आवर 16 मिनट। डेविड धवन की मूवी के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनको देखने के लिए दिमाग घर पर छोड़कर आना पड़ता है। उनके इसी खास स्टाइल को लेकर वो लंबे समय से म्यूजिकल, कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों के जरिए दर्शकों को एंटरटेन करते आ रहे हैं। करीब 6 सालों के बाद वो वापस डायरेक्शन में लौटे हैं और फिल्म है जवानी को इश्क होना है लेकर आए हैं। इससे पहले 2020 में वो पुली नंबर 1 में अपने बेटे को लेकर आए थे। कहानी है 2 नाव पर सवारी करने वाले जस वरुण धवन की, जो असल में वानी मृणाल ठाकुर से शादी करने के बाद पिता बनकर एक हंसी खुशी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन एम्बिशियस वानी मदरहुड की बजाय अपने करियर को चुनती है। इस कारण से जस और वानी दोनों ही तलाक लेने का फैसला करते हैं। उधर मूव ऑन की कोशिशों में लगे जस को तलाक से पहले 6 महीने के सेपरेशन पीरियड में प्रीत पूजा हेगड़े से प्यार हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जस को पता चलता है कि दोनों ही प्रीत और वानी उसके बच्चे की मां बनने वाली हैं। अब पिता बनने की चाह, अलग हुई पत्नी और नई गर्लफ्रेंड के बीच फंसे जस के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ से कहानी में शुरू होता है असली ड्रामा, जहाँ डबल रोमांस और अजीबोगरीब हालात और कंफ्यूजन इस ट्रायंगल को और भी उलझाते चले जाते हैं। ये फिल्म डेविड धवन की ही फिल्म घर वाली बाहर वाली और बीवी नंबर 1 के दौर में ले जाती है, लेकिन एंटरटेन नहीं कर पाती। एक्टिंग की बात करें तो वरुण धवन अपनी एनर्जी और कॉमिक टाइमिंग से फिल्म का भार अपने कंधों में उठाते हैं, लेकिन दर्शक उन्हें इस रंग में कई बार पहले भी देख चुके हैं। मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े ने फिल्म में काम अच्छा किया है, लेकिन उनके किरदारों में इतनी गहराई नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट में मनीष पॉल हमेशा की तरह ही मजेदार लगे हैं। बात बात पर बंदूक उठा लेने वाले भाई के रोल में जिमी शेरगिल जमते हैं। मौनी रॉय ने भी उनका अच्छा साथ दिया है। राकेश बेदी और चंकी पांडे भी फनी लगे हैं। राजपाल यादव, जॉनी लीवर, अली असगर और मनोज पहवा जैसे दमदार कॉमिक एक्टर्स के छोटे छोटे सीन्स मुस्कुराने की वजह जरूर बनते हैं। तो आइए सुन लेते हैं इसका टाइटल सॉन्ग। इश्क चांदी है, इश्क सोना है, इश्क चांदी है, इश्क सोना है जवानी तो इश्क होना है।
किक बिल्डअप ड्रम और सिंथ के साथ एनर्जी तेज होती हुई हाँ दिल की गली में है आग लगी हीरे नजर तेरी है सगी बहन दे मुझे रुकना भी बाजी है इश्क की अब है लगी इश्क चांदी है इश्क सोना है इश्क चांदी है इश्क सोना है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है कमर पे तेरी जो लचकती है रात होठों पे रुक गई वो पहली सी बात जवानी की गर्मी ये मौसम इश्क हो जाने दे आज थोड़ी सी खता कांच की बोतल इश्क जहर तू है तबाही तू ही है कहर मिटा दे मुझे या बना दे मुझे गलवानी ऑन है बहर दर पे है इश्क चांदी है इश्क सोना है इश्क चांदी है इश्क सोना है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है इश्क होना है इश्क होना है इश्क होना है आइए अब रिव्यू कर लेते हैं फिल्म बंदर का, जिसके डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप और इसमें कलाकार हैं बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद और जितेंद्र शर्मा। 2 घंटे 20 मिनट लंबी ये फिल्म एक थ्रिलर फिल्म है और इसे ए सर्टिफिकेट मिला है। अनुराग कश्यप एक दिलचस्प सब्जेक्ट पर फिल्म लेकर आए हैं जो कि डेटिंग ऐप के अंधेरे सच की पड़ताल करती है। फिल्म दिखाती है कि किस तरह एक अभियुक्त को सजा मिलने से पहले ही गुनहगार मान लेना उसकी लाइफ के लिए कीचड़ बन जाता है और वो उसमें धंसता ही चला जाता है। बंदर फिल्म स्टार्ट होती है बहुत ही सैड नोट पे, जहाँ पर समर मेहरा यानी कि बॉबी देओल जो कि एक टीवी आर्टिस्ट है, लेकिन वो अभिनय के जो अपनी उसकी कला है उसको कंटिन्यू रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। 50 की दहलीज को पार करने वाला समर अपनी कम उम्र की गर्लफ्रेंड खुशी यानी कि सबा आजाद को ये विश्वास दिलाता रहता है कि उसे फिल्म के अंदर बड़ा रोल मिलने वाला है, लेकिन पैसों की कमी और उसकी बिगड़ती हुई सेहत ये उसको बहुत ही निराशाजनक स्थिति में ले जाती है। एक दिन उसकी लाइफ में आ जाता है तूफान जब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। समर को पता लगता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गायत्री यानी सपना पब्बी ने उसके ऊपर रेप का अटेम्प्ट लगाया है। अब पुलिस उससे केस को रफा दफा करने के लिए 20 लाख रुपए मांगती है, लेकिन बॉबी कहता है कि जब मैं बेकसूर हूँ तो मैं ये पैसे क्यों दूँ। अब इसके बाद स्टोरी और समर की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। समर को जेल भेज दिया जाता है। वो कानून सिस्टम बेबसी की ऐसी एक सुरंग में, अंधेरी सुरंग में फंस जाता है जहाँ पे उसे रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती। कॉम्प्लेक्स, डार्क और हार्ट हिटिंग सब्जेक्ट के महारथी अनुराग कश्यप की ये फिल्म बंदर ये बहुत ही बेचैन करने वाले विषय पर आधारित है। ये फिल्म एक तरफ घुटन पैदा करती है तो दूसरी तरफ सोचने पर भी मजबूर करती है कि किस तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति सेलिब्रिटी होते हुए भी वो इस तरह कानून के शिकंजे में फंस जाता है। सबको पता है कि समर पे लगा हुआ रेप केस झूठा है, लेकिन फिर भी सब अपना मतलब साधने में लग जाते हैं। गायत्री अपने रिजेक्शन और इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बदला लेने के लिए निकल पड़ती है।
जब समर ये एक्सेप्ट करता है कि वो गायत्री को ढंग से हैंडल नहीं कर पाया, तो फिर स्टोरी आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर रिश्ते और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर सवाल उठाती है। फिल्म का टाइटल बंदर शुरू में तो अटपटा लगता है, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरह एक व्यक्ति सिस्टम और समाज के हाथों बंदर की तरह नाचने पर मजबूर हो जाता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सेकेंड पार्ट में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है। बॉबी देओल ने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह प्ले किया है। आश्रम के बाद ये उनका एक और जबरदस्त रोल है। तो कुल मिला के फिल्म ठीक ठाक लग रही है, लेकिन आप इसका OTT पे आने का वेट कर सकते हैं। आइए सुन लेते हैं फिल्म बंदर का ट्रेलर। Hey baby, what are you doing? Sir. Wish I could see you now. No, लड़की बोलती है no. No means no. सर आप बात समझ। बच्चन साहब बोला है no means no. बोला कि नहीं? चल तो फिर मैं अपनी बेचता हूँ। बात तुम क्या बेचता है? बाबूराव। किससे डर लगता है? अपने आप से। क्यों? कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा और घटिया किस्म का आदमी हूँ। और किससे डर लगता है? कि लोग मुझे भूल जाएंगे। मैं नहीं भूलूंगी। Come on baby, दिल किसको देगी? सुंदर हो तुम। हाँ, स्कूल में सब कहते थे मैं हीरो बनूंगा। मैं बनाऊंगी तुम्हें हीरो। हर अखबार के फर्स्ट पेज पे तुम्हारी फोटो होगी। कैसे? समीर मेहरा, चल थाने चल, बुलाया तेरे को। मुझे बताइए मैंने किया क्या है? 376 लगा है तेरे को। रेप, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन। वो लड़की छोटी है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। 20-25 साल की जवान लड़कियों को लेकर घूमता है। मेरे पैसे उसके पास। लड़की का नंगा फोटो मंगाता है, फिर उसको ब्लैकमेल करता है। Stay away from me! She's a stalker, sir. मुझे बार-बार मैसेज करती रहती थी वो। मेरा गला दबाव है? You're not an idiot. Yes. अंदर बोलना 302 में आया है मर्डर में, वरना नोच लेंगे तुझे। स्वागत तुम्हारा जेल में जा भी तेल की ऐसा पकड़ के कच्चा गू हेल से बदतर मिलता है ये जेल। सब जानना चाहते कि आपने रेप किया या नहीं किया। आरोपी कांड कर सकते चारों भी हमने कुछ किया है या नहीं किया, गारों की किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं बोला कि हम आरोपी मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। नो वे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का रेप नहीं किया। मैं इनोसेंट हूँ। स्वागत है तुम्हारा सार्वजनिक गुनहगारी केंद्र में। मुझे अब तक इतना ही समझ में आया है कि हम खुद ही अपनी सर्कस के बंदर हैं। ब्यूटीफुल, वो है चार्मिंग, वो है सेक्सी। करिश्मा कपूर स्पेशल 1-2 का 10 विद RJ अभय एंड RJ निलिक्षा। जून 21 संडे मॉर्निंग 11 बजे एंड मंडे नाइट 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। Coming soon 1-2 का 10। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। अब वक्त हो गया है इस हफ्ते के सेलिब्रिटीज के बर्थडे जानने का। आज है 12 जून। आज बर्थडे है एक्ट्रेस नितांशी गोयल का, जिनकी फिल्म लापता लेडीज के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। इसमें उन्होंने फूल कुमारी का रोल किया है।
कल यानी 13 जून को बर्थडे है एक्ट्रेस दिशा पाटनी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2015 में लोफर। इसके बाद MS धोनी, बागी 2 और मलंग जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। 14 जून को बर्थडे आने वाला है सिंगर जुबिन नौटियाल का, जिन पर एक स्पेशल प्रोग्राम आप सुनेंगे 1 to 10 विद RJ अभय के साथ 14 जून को संडे सुबह 11 बजे। समंदर में किनारा तू, एक मुलाकात जरूर, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, गम है या खुशी है तू, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, बहुत आई गई यादें के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ, हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, कुट्टी मोहब्बत में अंगड़ाई। 14 जून को ही बर्थडे आता है एक्टर शेखर सुमन का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1984 में उत्सव। इसमें उनकी हीरोइन थी रेखा। इसके अलावा उनकी फिल्में आई अनुभव, चोर मचाए शोर और भूमि। इसके अलावा उनके टीवी धारावाहिक देख भाई देख, इधर उधर और मूव एंड शेकर्स भी बहुत ही फेमस रहे। उन्होंने हीरा मंडी वेब सीरीज में भी बहुत अच्छा काम किया। 14 जून को ही डेथ एनिवर्सरी है एक्टर सुशांत राजपूत की, जिनके बारे में आप सब कुछ जानते ही हैं। 14 जून को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस शर्वरी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2021 में बंटी और बबली 2। इसके अलावा उनकी फिल्में आई मुंजिया महार, वेदा। आलिया भट्ट के साथ उनकी फिल्म अल्फा भी बहुत जल्द आने वाली है। 14 जून को ही बर्थ एनिवर्सरी है वेटरन एक्टर भारत भूषण की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1941 में चित्रलेखा। इसके अलावा उनकी सुपरहिट फिल्म है बैजू बावरा, जिसके गाने उस समय बहुत ही पॉपुलर हुए थे। 16 जून को बर्थडे आने वाला है एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1976 में मृग्या। इसके बाद उनकी बहुत सारी फिल्में आई, जैसे स्वर्ग से सुंदर, वक्त की आवाज, अग्निपथ और वतन के रखवाले। 16 जून को ही बर्थडे आने वाला है डायरेक्टर इम्तियाज अली का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2005 में अभय देओल की सोचा न था। इसके बाद लव आजकल, तमाशा, रॉकस्टार, जब वी मेट और हाईवे जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। 16 जून को बर्थडे आने वाला है म्यूजिक डायरेक्टर अमाल मलिक का, जो कि अनु मलिक के भतीजे हैं। 2014 की फिल्म जय हो से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद कपूर एंड सन्स एंड बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया। 18 जून को बर्थडे आने वाला है तमिल एक्टर अरविंद स्वामी का, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 1991 में मणिरत्नम की फिल्म थलपति से। इसके अलावा वो रोजा और बॉम्बे फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। आइए सुन लेते हैं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 20 साल बाद का सॉन्ग, जिसमें उनके साथ हैं डिम्पल कपाड़िया और मीनाक्षी शेषाद्री भी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। इसके डायरेक्टर थे राजकुमार कोहली। इस सॉन्ग को गाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ऑडियो है 30 रीच पर। Oh
कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम हो। ना कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम। इस दुनिया में जी नहीं लगता, छोड़ के इस दुनिया को अब हम एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे, के लोग हमें याद करेंगे, लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे। एक सलाम उस आवाज के नाम जो जज्बात और मोहब्बत का है पैगाम। मोहम्मद अजीज स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 28 जून संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिलकर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतू सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? 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 एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा। आगे रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस। क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है 20 जून 1980 को रिलीज हुई कुर्बानी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिरोज खान, स्टोरी के शुक्ला, डायलॉग्स कादर खान, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी, फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान, अमजद खान, कादर खान, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, जगदीप, मैकमोहन, विजू खोटे। कुर्बानी। कुर्बानी फिल्म की लेंथ थी 2 आवर 37 मिनट। 1980 में कमाई के मामले में ये फिल्म नंबर 1 पर रही। इसका बजट था लगभग 1 करोड़ 55 लाख और इसने उस समय कमाई की अप्रॉक्स 6 करोड़। कुर्बानी फिल्म में पहले विनोद खन्ना वाले रोल के लिए अमिताभ बच्चन को पसंद किया गया था, लेकिन उन दिनों वो शान, दोस्ताना और राम बलराम फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे, इसलिए वो डेट्स नहीं दे पा रहे थे। तब बाद में विनोद खन्ना को फाइनल किया गया। इस फिल्म में फिरोज खान ने फीस के तौर पर विनोद खन्ना को मुंबई टेरिटरी में होने वाली कमाई का वादा किया, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ, क्योंकि इसी टेरिटरी में फिल्म ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया। कुर्बानी फिल्म की रिलीज के कुछ टाइम बाद ही फिल्मों को छोड़कर विनोद खन्ना ओशो की शरण में चले गए थे। कुर्बानी फिल्म 1972 की इटालियन फिल्म द मास्टर टच की कॉपी थी, या यूँ कहें कि उससे इंस्पायर्ड थी। 1986 में कुर्बानी फिल्म का रीमेक किया गया था साउथ में, जिसमें हीरो थे रजनीकांत। फिरोज खान ने 2006 में कुर्बानी फिल्म का रीमेक अनाउंस किया था। इसमें मुख्य भूमिकाओं में होने वाले थे
उनके बेटे फरदीन खान और सैफ अली खान। लेकिन फिरोज खान की हेल्थ खराब होने की वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई। कुर्बानी फिल्म में शक्ति कपूर के सिलेक्शन का किस्सा भी बड़ा ही मजेदार है। शक्ति कपूर अपनी पुरानी फिएट में जा रहे थे लिंकिंग रोड पे, जो कि बॉम्बे में थी, है ना। तो उनको पीछे से टक्कर मारी एक मर्सिडीज वाले ने। गुस्से से उतरे शक्ति कपूर और जब उन्होंने देखा कि मर्सिडीज में थे फिरोज खान, तब उन्होंने रिक्वेस्ट की अपनी फिल्म में उन्हें रोल देने के लिए। फिरोज खान ने उस समय तो कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चले गए और वो सीधे पहुँचे राइटर के शुक्ला के घर। और उन्होंने के शुक्ला को कहा कि भाई मुझे रास्ते में एक लड़का मिला जो कि मतलब बहुत ही मतलब उसका गुस्सा जो है वो देखने लायक था, तो मैं चाहता हूँ कि उसे एज ए विलन में कास्ट करूँ, ठीक है। तो फिर वो फिरोज खान तो वहाँ से चले गए ये कह करके, और उसके बाद में शक्ति कपूर शुक्ला के घर पे आए। अब शक्ति कपूर शुक्ला और उनकी वाइफ डेजी रानी को पहले से जानते थे। तब शुक्ला ने शक्ति कपूर को कहा कि भाई जो रोल मैं तुझे दिलाने वाला था वो रोल तो फिरोज खान ने किसी और लड़के को दे दिया है, क्योंकि वो लड़का उन्हें बहुत पसंद आया है। और जब पूरी घटना बताई गई विस्तार से, तब शक्ति कपूर ने कहा अरे भाई वो लड़का मैं ही हूँ, मेरी ही गाड़ी से टक्कर हुई थी उनकी। और इस तरह से शक्ति कपूर को ये रोल मिला। अरुणा ईरानी वाले रोल के लिए भी फिरोज खान ने पहले सिमी ग्रेवाल को आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना चाहती थी। जीनत अमान के साथ फिरोज खान ने एक फिल्म लॉन्च की थी 1 मार्च 1977 को, जिसका क्लैप शॉट दिया था रणधीर कपूर ने। इस फिल्म का नाम था कसक, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। लैला में लैला वाला गाना जो है वो भी इसी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। इससे पहले धर्मात्मा फिल्म में भी जीनत अमान को लेना चाहते थे फिरोज खान, लेकिन बाद में ये रोल मिला रेखा को। फाइनली जीनत अमान को लिया गया फिल्म कुर्बानी के लिए। फिरोज खान जब फिल्में बनाते थे तो पैसे की परवाह बिल्कुल नहीं करते थे। कुर्बानी फिल्म में भी एक सीन में फिरोज खान अमरीश पुरी की गाड़ी तोड़ देते हैं। वो गाड़ी बिल्कुल नई मर्सिडीज थी। ये सीन इंस्पायर था 1978 की फिल्म ड्राइवर से। फिरोज खान के गुस्से के तो बहुत किस्से मशहूर हैं। उन्होंने एक पार्टी में शक्ति कपूर के गुस्सा मार दिया था, और जब कुर्बानी फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी तब वहाँ पे उन्होंने थिएटर में प्रोजेक्टर ही तोड़ दिया था। सेंसर की वजह से कुर्बानी फिल्म की रिलीज 3 महीने लेट हो गई थी, क्योंकि सेंसर ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया था। इन दी वर्ल्ड में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए ये गाना लिखा था फिल्म धर्मात्मा के लिए, लेकिन ये गाना वहाँ फिट नहीं हो पाया। बाद में इसे रखा गया कुर्बानी फिल्म में। इसका म्यूजिक कंपोज किया था बिट्टू ने और गाया नाजिया हसन ने। नाजिया हसन से फिरोज खान को जीनत अमान ने मिलवाया था। इस गाने के लिए नाजिया हसन को बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उस समय वो मात्र 16 साल की थी। आइए सुन लेते हैं यही गाना।
अलग है जिसका अंदाज, सबसे अलग है जिसकी वॉइस। जुबिन नौटियाल 1 to 10 with RJ अभय एंड RJ विलिक्षा। जुबिन बर्थडे स्पेशल जून 14 संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने 1 to 10 विद RJ अभय। रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरीज डिरामा हाउस विद RJ तनीषा एंड RJ अभय। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस प्रोग्राम के एंड में सुन लेते हैं कॉकटेल 2 का सॉन्ग। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज होने वाली है 19 जून को। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन। इस सॉन्ग को गाया है अरिजीत सिंह, आकाशा और मधुबंती बागची ने। लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और म्यूजिक है प्रीतम का। तो सुनिए ये फुट टैपिंग सॉन्ग। पर दिल में ताल है, इसको हम नाचने से टोके कब तलक। मैं नाचूं तब तलक, तू बोले जब तलक। मैं नाचूं तब तलक, तू बोले जब तलक। तब तलक, जब तलक, जब तलक, जब तलक। नचा आज मैं शुक्र मना के, सोने यार तो नजरे मिला के। मैनू लोड़ किसे दी कोई ना, सारे जग दे लाज बुला के। चलो मूड बना के सूफी, थोड़ी कर ले बेवकूफी। चूल्हे में जाए मित्रा, दुनिया भर की मसरूफी। पैरों को पर लगने से रोके कब तलक। हाँ, मैं नाचूं तब तलक, तू बोले जब तलक। मैं नाचूं तब तलक, तू बोले जब तलक।
वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन डिरामा हाउस with RJ Abhay and RJ Tanisha. Coming soon. एंटरटेनमेंट और इमोशन से भरपूर। नालायक, कामचोर, हरामखोर, जब तक तुझे ढंग से नहीं समझाया जाता कोई भी बात तेरे भेजे में घुसती ही नहीं है। काका, मेरा क्या होगा काका? मुझे कौन इस अत्याचार से बचाएगा काका? कौन बचाएगा मुझे? जुल्म हो या जालिम या हो किसी गरीब पर अत्याचार, उसे मिटाने के लिए आ गया है विजय। हाँ, सही कहा है किसी ने, मुसीबत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। साला एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। मीरा जी, हर इंसान गलत नहीं होता, कभी कभी हालात उसे गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अरे ओ कामचोरों, काम छोड़कर नैन मटक्का करने में लगे हो। बिल्ला से जो टकराता है वह मिट्टी में मिल जाता है। बिल्ला से टकराने का मतलब मौत को दावत देना। बिल्ला किसकी अर्थी उठेगी और किसकी चिता जलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अजय, तुम यहाँ से कहीं भाग क्यों नहीं जाते? चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। अरे ये क्या ड्रामा है? मैंने सुना है आजकल मीठी मीठी बातें करके लड़कियाँ जेब काट लेती हैं। कहीं तू भी तो उसी गिरोह की नहीं है? मैं तुमसे जरा सी नाराज क्या हो गई? तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम जानते तो हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे नहीं, तुम मीरा हो और मैं तुम्हारा मोहन। ओ हीरो, क्या बात है, आज तो पूरा हुलिया ही चेंज है। हम दोनों हैं अलग अलग। हाँ, हम दोनों हैं अलग अलग। अपने से टकराने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता, मरने के लिए तैयार हो जा। हम दोनों हैं अलग अलग बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस with RJ Abhay and RJ Tanisha.